पहले गार्ड ने जाके इनको रोका है कि ये मत जलाएं, लेकिन उसके सामने इन्होंने आग बुझा दी। जब वो चले गए गार्ड, फिर इन्होंने जलाई और वहाँ घी का और नाश्ते के इंतज़ाम में ये एक बड़ा सानिया हो गया और बड़ा वाकया हो गया। रेलवे हादसे में 74 शहादतों का जिम्मेदार कौन? ट्रेन में सिलेंडर फटा या शॉर्ट सर्किट से आग लगी? सानिहा कैसे हुआ? कई सवालात उठने लगे। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मुसाफिरों को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा गैस सिलेंडर फटने से आग लगी। मुतासरीन का मुल्तान रेलवे स्टेशन पर एहतजाज। वजीर रेलवे शेख रशीद के खिलाफ नारेबाजी। आज सुबह 6 साढ़े 6 बजे तेजगाम में इसमें 2 सिलेंडर और एक चूल्हा फट जाने की वजह से शहीद हो गए हैं और जख्मी हैं। जो आग लगी है वो लगी है स्लीपर के अंदर, जो एसी है, और एसी के अंदर जो है जो सिलेंडर है वो अलाउ है ही नहीं वैसे भी, ठीक है ना। जो उनके साथी हैं जो यहाँ के अमला है वो बता रहे हैं कि पंखा में शॉर्ट सर्किट था, वो 3-4 दिन से था और शॉर्ट सर्किट हुआ है, पंखा गिरा नीचे, उससे आग भड़की है। सानिहा तेजगाम, एनी शाहिद के बयान ने नया तनाजा खड़ा कर दिया। आग शॉर्ट सर्किट से लगी, सिलेंडर फटता तो धमाका होता, आवाज भी आती, एनी शाहिद का दावा। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर का कहना है सिलेंडर फटने का मामला मशकूक लगता है। पाकिस्तान रेलवे की तारीख का एक और सानिहा। लियाकतपुर में तेजगाम एक्सप्रेस में खौफनाक आग, 3 बोगियां शोलों की नजर। जलती ट्रेन 2 किलोमीटर तक चलती रही। लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से छलांगे लगाते रहे। लाशें फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पतालों में मुंतकिल। हलाकतों में इजाफे का खदशा। जिंदगियों के साथ शनाख्त भी जल गई। सिर्फ 15 लाशों को शनाख्त किया गया। मरने वालों का ताल्लुक मीरपुर खास, उमरकोट और लाहौर से है। एक ही शनाख्ती कार्ड पर 2 बोगियां बुक कराई गईं। अमीर हुसैन नामी शख्स ने हैदराबाद से टिकट बुक कराए। मुसाफिर मुख्तलिफ स्टेशन से सवार हुए। पाबंदी के बावजूद मुसाफिर गैस से भरा सिलेंडर लेकर कैसे चढ़े? किसी रेलवे एहलकार ने क्यों नहीं रोका? रेलवे हुकाम की गफलत से महफूज सफर गैर महफूज। 1 साल के दौरान 80 ट्रेन हादसात में सैकड़ों अफराद की जान चली गई। वजीर आजम का सानिहा लियाकतपुर की इंक्वायरी का हुक्म। शेख रशीद का जाम बहक मुसाफिरों के लवाहिकीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वजीर रेलवे रहीम यार खान पहुंच गए, जख्मियों की अयादत की। बिलावल भुट्टो ने शेख रशीद से इस्तीफा मांग लिया। कहते हैं वजीर रेलवे अपनी नाअहली का मलबा मुसाफिरों पर मत डालें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। कल रहीम यार खान का दौरा भी करेंगे। सानिहा लियाकतपुर, देखते ही देखते आग सब कुछ निकल गई। 24 न्यूज जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के दुख में बराबर का शरीक। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। अपोजिशन का आज़ादी मार्च शहर इक़्तिदार की जानिब गामजन। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में काफिला आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। पेशावर मोड़ के करीब जलसे की तैयारियां मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले चल पड़े। कौमी वतन पार्टी का काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां। इस्लामाबाद में मार्च भी होगा और जलसा भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहते हैं अवाम के जज्बे का हुकूमत मुकाबला नहीं कर सकी, मकासद हासिल करेंगे। तहकीकात कराई जाएं कि सानिहा तेजगाम हादसा है या फिर दहशतगर्दी। हुकूमत आज़ादी मार्च को नहीं रोकेगी। वज़ीर दाखिला का अपोजिशन को पैगाम। बोले फजलुर रहमान का पहले 1 मुतालबा था, अब 6 हो गए। मौबन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली मौलाना मुल्की वकार मजरूह करने से गुरेज करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं JUI के मुतालबात में अबहाम है। हुकूमत को आज़ादी मार्च के शुरुका के रेड जोन में आने का खौफ। शहर इक़्तिदार की सड़कें कंटेनर से ब्लॉक।
मार्च के काफिले के इर्द गिर्द इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। पुलिस और रेंजर्स का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च। असफंदयार वली खान की क़यादत में ANP का काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। असफंदयार वली कहते हैं ANP इस्लामाबाद पहुंच गई है, हम आज ही जलसा करेंगे। अपोजिशन में कोई दरार नहीं, तहरीकों में प्रोग्राम आगे पीछे होते रहते हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है इस्लामाबाद में जलसा आज नहीं कल होगा। एहसन इकबाल बोले तमाम कारकुन इस्लामाबाद में ही कयाम करेंगे, कल जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। आज़ादी मार्च के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को लोडेड कंटेनर्स पकड़ने से रोक दिया। हुकूमत कंटेनर्स पकड़ेगी तो नुकसान भी पूरा करेगी। लोडेड कंटेनर पकड़ना आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। JUI के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह की जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 4 नवंबर को फैसला सुनाएगा। नैब के वकील की जानिब से जमानत की मुखालफत। मियां नवाज शरीफ 10वें रोज भी अस्पताल में ज़ेर इलाज। साबिक वज़ीर आज़म के प्लेटलेट्स की तादाद 51,000 तक पहुंच गई। मेडिकल बोर्ड ने आज की रिपोर्ट को तसल्ली बख्श करार दे दिया। कायद से इजहार यकजहती के लिए लीगी कारकुन सर्विसेज अस्पताल के बाहर मौजूद। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मॉल्प्स की मुलाकात। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर भी मौजूद। रजा बाकिर की वज़ीर आज़म को मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ओगरा की पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने की सिफारिश। पेट्रोल 1 रुपया इजाफे के बाद 114 रुपये 24 पैसे और हाई स्पीड डीजल 27 पैसे से बढ़कर 127 रुपये 41 पैसे लीटर हो जाएगा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल नहीं। आलूदगी बारे झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जरताज गुल का दावा। फवाद चौधरी ने लाहौर में फिजाई आलूदगी का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार का नया सदर कौन? आसमा जहांगीर ग्रुप के सैयद कल्ब हसन और खामिद खान के शुएब शाहीन में सदारत के लिए कड़ा मुकाबला। आसमा जहांगीर ग्रुप को नून लीग जबकि खामिद खान ग्रुप को PTI की हिमायत हासिल है। मर्दान, शांगला, सवाबी और सवात में पेट के कीड़ों की दवाई पीने से कई बच्चों की हालत खैर, अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। वालिदैन का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से तलबा और तालिबात को दवाई पिलाई गई थी। गाजी इल्मुद्दीन का आज यौम शहादत। 16 अप्रैल 1929 को गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया। कायदे आज़म ने बतौर वकील मुकदमा लड़ा। 31 अक्टूबर 1929 को मियां वाली जेल में फांसी दी गई। लाहौर में मियानी साहब कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। और शाहीनों की ऑस्ट्रेलिया में पहली फतह। पाकिस्तान ने प्रैक्टिस T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ए को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 135 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। को PTI की हिमायत हासिल है। मर्दान, शांगला, सवाबी और सवात में पेट के कीड़ों की दवाई पीने से कई बच्चों की हालत खैर, अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। वालिदैन का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से तलबा और तालिबात को दवाई पिलाई गई थी। गाजी इल्मुद्दीन का आज यौम शहादत। 16 अप्रैल 1929 को गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया। कायदे आज़म ने बतौर वकील मुकदमा लड़ा।
31 अक्टूबर 1929 को मियांवाली जेल में फांसी दी गई। लाहौर में मियानी साहब कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। और शाहीनों की ऑस्ट्रेलिया में पहली फतह। पाकिस्तान ने प्रैक्टिस T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ए को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 135 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया।